हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज हम फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं और फंजाई का ये जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है, ये पार्ट हम 3 लेक्चर में अलग अलग करने वाले हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम अलग अलग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है वो बीएससी के अंदर, एमएससी के अंदर तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ इसमें से कई सारे क्वेश्चंस जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बनते हैं। और ये जो टॉपिक है वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट 4 का भी एक टॉपिक है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाकर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन को सबसे पहले प्राप्त करें, उनका फायदा उठाएं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस और लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं तो इन्हें शेयर करना ना भूलें और लाइक जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई, यानी कि कवकों में कायिक जनन। सबसे पहले हम देखें कि फंजाई के अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो फंजाई में 3 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन्स कायिक जनन, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन। ठीक है, टिपिकली अगर हम बात करें तो फंजाई जो है चाहे वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे, ज्यादातर वो स्पोर्स के द्वारा रिप्रोड्यूस करती है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर पाया जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फंजाई में रिप्रोडक्शन का सबसे कॉमन मेथड है और इसके अंदर जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म बनते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म जो है एक तरीके से उन सेल्स से बनते हैं जिनमें फ्यूजन नहीं हुआ है, या हम ये कह सकते हैं कि जिनके अंदर 2 डिफरेंट पेरेंट के गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हुआ है। फंजाई जो है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, कब करती है? जब वहां पर जो न्यूट्रिशन है वो कम है और उसकी कमी जब आ जाती है तब फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की कुछ मेथड्स हैं, ये हैं बाय फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडीभवन, बाय फिजन यानी कि संलयन, बाय बडिंग यानी मुकुलन, बाय स्क्लेरोशिया यानी स्क्लेरोशिया द्वारा, बाय गैमी यानी कि गैमी द्वारा, बाय क्लेमाइडोस्पोर्स यानी कि क्लेमाइडो बीजाणु द्वारा और बाय आर्थ्रोस्पोर्स और ओइडिया यानी कि आर्थ्रो बीजाणु तथा ओइडिया द्वारा। तो इन मेथड्स को हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो फ्रेगमेंटेशन मेथड है। हम सभी जानते हैं ये जो मेथड है इसके अंदर ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है और लगभग सभी जो लोअर ऑर्गेनिज्म हैं या सभी प्लांट्स के अंदर ये लगभग पाया जाता है। ये जो है इसमें क्या होता है, जो भी मेन प्लांट बॉडी है उसकी फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फंजाई की, तो फंजाई की जो मेन प्लांट बॉडी है वो माइसीलियम होती है और उसका एक छोटा पार्ट हम हाइफा यानी कि कवक सूत्र को कह सकते हैं। तो जब हाइफा जो है छोटे छोटे खंडों में या स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर टूट जाता है, वो किसी भी वजह से हो सकता है, एक्सीडेंटली हो जाए, कोई मैकेनिकल डैमेज हो जाए, कोई इंसेक्ट के काटने से हो जाए, किसी एनिमल के बाइट करने से हो जाए, किसी भी वजह से जब ये फ्रेगमेंट में टूट जाता है तो हर एक जो फ्रेगमेंट है उसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो न्यू इंडिविजुअल को डेवलप कर सकता है। तो ये जो है ये वेजिटेटिव मेथड है। लेबोरेटरी में बात करें तो हाइफल टिप मेथड जो है वो यूज किया जाता है सैप्रोफिटिक फंजाई के लिए, यानी कि जो हाइफा की टिप है उसको इनोकुलेट किया जाता है ताकि उससे पूरी की पूरी वो फंगस जो है वो डेवलप हो सके। इसके एग्जाम्पल हैं जिन जिनमें ये मेथड पाया जाता है, म्यूकर एंड पेनिसिलियम। नेक्स्ट है बायफिजन। इसमें क्या होता है, जो एक सेल है वो बीच में से कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, संकुचित होती है, उसके बीच में सेप्टा बन जाता है और ये सेप्टा बनने से पहले इसका जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो डबल हो जाता है। ये सेप्टा जो है बनता हुआ एक पूरी की पूरी सेल को डॉटर सेल के अंदर डिवाइड कर देता है। तो इस मेथड को हम कहते हैं बायफिजन। इसका एग्जाम्पल है कुछ यीस्ट जैसे साइजोसैकेरोमाइसीज ऑक्टोस्पोरस, जिसको फिजन यीस्ट कहते हैं, सैक्रोमाइसीज पॉबी और साइगोसैकेरोमाइसीज। तो हम ये कह सकते हैं कि फिजन जो है वो यीस्ट के अंदर कॉमनली पाया जाता है। नेक्स्ट है बाय बडिंग यानी कि मुकुलन के द्वारा। इसमें क्या होता है कि सेल वॉल का एक स्मॉल पोर्शन जो है वो एक आउटग्रोथ के रूप में बाहर आ जाता है, उसके अंदर न्यूक्लियस माइग्रेट हो जाता है। तो वो एक तरीके से एक छोटी प्लांट बॉडी के रूप में हो जाता है, क्योंकि उसमें वो जेनेटिक मटेरियल भी है, वो सारी स्ट्रक्चर्स हैं जो एक कंप्लीट प्लांट बॉडी के अंदर होती है। फिर जब ये बर्ड
किसी भी वजह से उस प्लांट बॉडी से या फंगल हाइफी से अलग हो जाती है तो वो नया इंडिविजुअल बनाने में कैपेबल होती है। कभी कभी क्या होती है, बडिंग बहुत जल्दी जल्दी होती है, तो पहले की बड जो है पिंच ऑफ होती नहीं है, उससे पहले दूसरी बड उसके साथ लग जाती है। तो उस समय क्या होता है कि बड की चेन जो है वो एक साथ दिखाई देती है। इसका एग्जाम्पल है यीस्ट, यानी कि यीस्ट के अंदर बडिंग मेथड पाया जाता है और उसमें यीस्ट में भी सैक्चारोमाइसिस सर्विसी के अंदर ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ये देखिए, ये बडिंग मेथड है, ये मदर सेल है, मदर सेल से ये एक बड बन गई है। ये जो है यहाँ पर 2 बड शो हो रही है, इसका मतलब जब जल्दी जल्दी बडिंग हो रही है तो इस तरीके से चेन्स के अंदर बड बनती है। ये बड जब यहाँ से हर अलग हो जाती है तो अलग होने के बाद में जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो नई यीस्ट को डेवलप करती है। नेक्स्ट है स्क्लेरोसिया। स्क्लेरोसिया हमने जब सेकंड यूनिट पढ़ी थी तब उसमें हमने पढ़ा था कि स्क्लेरोसिया क्या होते हैं। स्क्लेरोसिया जो हैं एक तरीके से फ्रूटिंग बॉडीज हम कह सकते हैं, फंगल फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं जो कि माइसीलियम का मॉडिफिकेशन होती है, यानी कि जिनका कवक जाल है वो मॉडिफाई होकर के स्क्लेरोसिया बना लेता है। या नीचे जो है स्क्लेरोसिया का चित्र भी दिया गया है। ये हार्ड होती हैं, रेजिस्टेंट होती हैं और पेरिनेटिंग बॉडीज होती हैं। हम कह सकते हैं कि कठोर, स्थायी और प्रतिरोधी ये काय होती हैं और ये कई साल तक सरवाइव करती हैं और कई साल तक जननक्षम यानी कि वायबल रहती है। ये जो हैं जब इनमें फेवरेबल कंडीशंस इनको मिलती हैं तो ये नए माइसीलियम को प्रोड्यूस करने में कैपेबल होती हैं। नेक्स्ट है गैमी के द्वारा। गैमी जो है क्लेमाइडोस्पोर से रिजेम्बलेंस रखते हैं, उनसे समानता रखते हैं, लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि क्लेमाइडोस्पोर्स जो हैं उनके ऊपर थिक वॉल पाई जाती है लेकिन इनके ऊपर थिक वॉल नहीं पाई जाती। ये या तो सिंगल पाए जाते हैं या चेन के अंदर पाए जाते हैं। सेप्रोलेग्निया फंजाई जो है इनका जो हाइफी है वो थिन वॉल्ड फ्लैशी स्ट्रक्चर जो है वो बनाता है इरेगुलर शेप के, जिनको हम गैमी कहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं हाइफी के अंदर बीच बीच में हाइफी जो है फूल गया है। यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, इरेगुलर बॉडी बनाता है। ये गैमी जब यहाँ से अलग होंगे तो नया माइसीलियम डेवलप करने में कैपेबल होंगे, तो इसको कहते हैं गैमी के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके बाद है क्लेमाइडोस्पोर्स। ये जो है अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान बनते हैं। ये थिक वॉल के सिंगल सेल्ड स्पोर होते हैं जो कि एडवर्स कंडीशन के अंदर हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं, जल्दी से ये नष्ट नहीं होते। हाइफल सेल या उसका कोई जो पोर्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, संकुचित हो जाता है, उसका जो वाटर है वो लूज हो जाता है, वो गोल हो जाता है और अपने चारों तरफ एक थिक वॉल का फॉर्मेशन करता है, उसको हम क्लेमाइडोस्पोर या क्लेमाइडो बीजाणु कहते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन वापस आती हैं तो ये क्लेमाइडोस्पोर जो हैं ये जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर के नया माइसीलियम डेवलप करते हैं। ये जो है ओइडिया का प्रोडक्शन भी ओइडिया की तरह भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, लेकिन ये जो है बाद में कैसे हो जाते हैं, थिक वॉल्ड हो जाते हैं और ब्लैक या ब्राउन कलर के हो जाते हैं। तो इस मामले में ये ओइडिया से डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ये एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, कैंडिडा, एल्बिकेंस और फ्यूजेरियम के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये देखिए ये है टर्मिनल क्लेमाइडोस्पोर्स, यानी कि ये अंतः टर्मिनल पोर्शन पे पाया जा रहा है, और यह है इंटरकैलरी क्लेमाइडोस्पोर्स जिनको हिंदी में अंतर्वेशी क्लेमाइडो बीजाणु कहते हैं, जो हाइफा जो है उसके सेंटर में बन रहे हैं और ये जो है टर्मिनल पोजीशन पर बन रहा है। नेक्स्ट है आर्थ्रोस्पोर या ओइडिया द्वारा। ठीक है, आर्थ्रोस्पोर जो हैं ये सबसे हम कह सकते हैं कि प्रिमिटिव टाइप के स्पोर हैं जो सबसे पहले मिलते थे। माइसीलियम जो है वो सेप्टा के द्वारा डिवाइड हो जाता है, जैसे सेप्टा बन जाते हैं उस तरीके से ट्रांसवर्स वॉल्स इसके अंदर बन जाती हैं, वो डिवाइड हो जाता है और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स बन जाते हैं, शॉर्ट सेगमेंट्स बन जाते हैं। अब ये सेगमेंट्स या सेल जो हैं जब सेपरेट होती हैं तो सिलेंड्रिकल स्पोर्स के रूप में सेपरेट होती हैं, और ये सिलेंड्रिकल स्पोर्स जो हैं इनको हम आर्थ्रोस्पोर्स या ओइडिया कहते हैं। ये पाया जाता है जियोट्राइकम कैंडिडम
और ट्राइकोस्पोरा में। यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो है सेप्टा का फॉर्मेशन हो गया है, और जब ये अलग हो रही हैं सेल्स तो ये सिलेंड्रिकल स्पोर्स के रूप में हो रही हैं, और ये जो स्पोर्स हैं इनको आर्थ्रोस्पोर्स या ओइडिया कहते हैं। तो ये जो था ये फंजाई के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेथड था कि फंजाई में किस प्रकार से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे फंगल रिप्रोडक्शन टाइप की बात करेंगे। तो जल्द ही मिलते हैं उस नए लेक्चर के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू।